Welcome back. Joining us still with us is Arvind Kejriwal. Arvind Kejriwal हमारे साथ हैं. दर्शकों के सवाल रहे. He's taking your viewer questions on ibnlive.com. Arvind, the first question or the next question that has come from Pramod KT. He's saying, if Arvind Kejriwal loses in Delhi, will you quit politics? After all, politics is not everybody's cup of tea. If you lose this election, will you quit politics? Is the question being asked to you. No, I am here for good. You're here for good. So, irrespective of whether you win or not, you will remain in politics. Politics, no politics, ये सारी चीजें छोटी हैं राजदीप जी. जब तक जान है तब तक इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त कराने के लिए लड़ते रहेंगे. जब तक इस शरीर में सांस है, जब तक आखिरी बूंद का खतरा है, तब तक इस देश को भ्रष्टाचार से छुटकारा कराने के लिए लड़ते रहेंगे. और कैसे लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे, ये तो समय बताएगा. कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि राजनीति में आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, पार्टी बनाएंगे. सपने भी में नहीं सोचा था. लेकिन जब जरूरी हुआ तो ये करना पड़ा. अब समय बताएगा कि आगे क्या करेंगे. जब आप इस तरह की बात करते हैं, कुछ आपके जो विरोधी कहते हैं कि अरविंद बहुत ही सेल्फ राइटियस है, समझते हैं कि वही एक व्यक्ति है जिनके पास जो भ्रष्ट नहीं है, बाकी सब भ्रष्ट हैं. मैंने तो कहा नहीं, मैंने तो अपनी बात की. उनको खुद गिल्ट फीलिंग होती है कि वो भ्रष्ट है. तो आपने कभी भी अपनी जिंदगी में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं की? अभी आपने कभी भी जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं किया? कहीं आपने ट्रैफिक लाइट पे पुलिस इंस्पेक्टर को 500 रुपए दे दिए कि मेरे खिलाफ पार्किंग टिकट अगर है? कभी भी कोई भ्रष्टाचार नहीं की? नहीं, मैंने अपनी जिंदगी में हम इस दुनिया में आए हैं जी. हमने मनुष्य का शरीर धारण किया है, तो गीता कहती है कि जरूर कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर कई सारे पाप हैं, कई सारी कमियां हैं जी. और इस जिंदगी का मकसद यही है उन कमियों को दूर करना. लालच है, ईर्ष्या है, जेलसी है, बहुत सारी चीजें अंदर, बहुत विकार हैं शरीर के अंदर. उन विकारों को दूर कर रहे हैं. मैंने तो ये कभी नहीं कहा, मैंने ये कभी नहीं कहा. लेकिन हाँ, जो हमारी पब्लिक लाइफ है जी, पब्लिक लाइफ में कभी भी एक पैसे की कहीं चोरी नहीं की है. पब्लिक लाइफ में कहीं कोई मैं इसलिए ये सवाल आपको पूछ रहा हूं क्योंकि आज सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नैनिका एक सवाल पूछना चाहती है आपसे. नैनिका का सवाल है, हाउ इंपॉर्टेंट डू यू थिंक इट इज फॉर अ पार्टी टू डिस्क्लोज इट्स डोनेशंस एंड फंडिंग? सवाल उठ रहे हैं आपके फंडिंग पर. बार बार सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि एनआरआई से जो फंडिंग आ रहे हैं आपने डिस्क्लोज नहीं किए, वो एफसीआरए की वायलेशन है. उसमें ऐसे कई लोग हैं हु डू नॉट हैव एन इंडियन पासपोर्ट. व्हाट वुड यू लाइक टू से, बिकॉज देयर आर क्वेश्चंस ओवर योर फंडिंग. बड़ा इंटरेस्टिंग है. हमने टोटल 20 करोड़ रुपए इकट्ठा किया जी. 20 करोड़ रुपए में जिसने 1 रुपया दिया उसका नाम भी हमने वेबसाइट पे डाल दिया. कांग्रेस ने 2000 करोड़ इकट्ठा किया जी. उन्होंने एक भी आदमी का नाम नहीं बताया. बीजेपी ने 800 करोड़ रुपए इकट्ठा किया, उन्होंने एक भी आदमी का नाम नहीं बताया. फिर भी वो दोनों पार्टियां हमारी फंडिंग के ऊपर क्वेश्चन उठाती है और मीडिया कहता है हमने ही गड़बड़ की सारी, हमने ही गड़बड़ की सारी. चलिए, अजय शर्मा का अगला सवाल है आपको. अजय शर्मा पूछ रहे हैं, इफ इट्स अ हंग असेंबली इन दिल्ली, व्हाट विल योर रोल बी? दिस इज द क्वेश्चन एवरीवन इज आस्किंग कि अगर हंग असेंबली हो, क्या आप इश्यू बेस्ड सपोर्ट देंगे? बीजेपी को देंगे, कांग्रेस को देंगे? एनिमी नंबर 1 कौन है? देखिए, पहली चीज तो अब ये 2-3 महीने पहले जब क्वेश्चन उठता था तो रियल क्वेश्चन था. अब ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन रह गया. जिस तरह की लहर पूरी दिल्ली के अंदर दौड़ रही है आम आदमी पार्टी को, एंड स्पेशली योगेंद्र यादव, वो तो आपके चैनल के ऊपर आया करते थे पहले जी. योगेंद्र यादव का सर्वे दिखा रहा है, अभी भी एक और सर्वे योगेंद्र यादव ने परसों एक करवाया है, जो दिखा रहा है कि 33% वोट शेयर आम आदमी पार्टी का है. बीजेपी ने भी, अरविंद सॉरी टू इंटरप्ट, बीजेपी ने भी सर्वे किया है, जो इंटरनल सर्वे जो कह रही कि उनको 40 सीट मिल रहे हैं. तो हर पार्टी कहती है हम जीत रहे हैं. तो सबको पता है योगेंद्र यादव की क्रेडिबिलिटी क्या है और बीजेपी की क्रेडिबिलिटी क्या है. खैर, आप मत मानिए, मैं ये कह रहा हूँ आप मत मानिए. पहली चीज तो ये कि आज आम आदमी पार्टी को बहुमत मिल रहा है, पर मान लीजिए नहीं मिलता, जो आपका क्वेश्चन है, तो हम किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. ना बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, ना कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, और ना उनकी सपोर्ट लेंगे. सवाल ही नहीं उठता. So you are ready for another election? You are ready for another election? अगर हम और एक चुनाव होने दो. आई एम नॉट सेइंग दैट. नहीं, हम तो कह ही नहीं रहे. हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस वालों की रोज रात को बंद कमरे में सीक्रेट मीटिंग्स होती हैं. अब वो मिलके गठबंधन की दोनों गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों मिलके चुनाव लड़ रहे हैं. एक तरफ बीजेपी कांग्रेस है और एक तरफ आम आदमी पार्टी है. अब वो मिलके दे शुड नॉट इम्पोज अनदर इलेक्शन ऑन दिल्ली. दे शुड फॉर्म अ गवर्नमेंट. हु इज योर एनिमी नंबर 1?
Our enemy number one is corruption. Not BJP. Congress and BJP are equal for you. There is no difference. Congress and BJP are basically इस पूरी व्यवस्था का एक वो है, मैनिफेस्टेशन है. कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं. दोनों जब मौका मिला उन्होंने देश को लूटा है. जिसको जितना मौका मिला उसने उतना लूट लिया. एक आखिरी का सवाल आ रहा है और ये आ रहा है फ्रॉम दर्शन नाहर. वो कह रहे हैं when other parties use Anna's name to attack you, how do you feel that Anna has asked only you to not use his name? ये अन्ना के बाद जो विवाद खड़ा हुआ है कि अन्ना आपके लिए कैंपेन नहीं कर रहे हैं. You have had to remove his face if it was there on any of your posters. How do you react to that? Do you feel today little sad? क्या आपको दुख लगता है कि अन्ना जिसकी वजह से आप एक तरह से पब्लिक लाइफ में इस लेवल पर आए हैं वो आज आपके साथ नहीं है? मुझे बहुत दुख लगता है. वी मिस अन्ना क्वाइट अ लॉट. और अगर अन्ना जी होते तो ये मूवमेंट 1000 गुना होता. क्योंकि उसके साथ अभिनव बलियान ये पूछ रहे हैं, डू यू एडमिट दैट यू आर अ पार्टी हु टुक एडवांटेज फ्रॉम अन्ना मूवमेंट? वाज आप प्री प्लान ड्यूरिंग इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट? क्या एक तरह से ये अरविंद केजरीवाल ने पहले से ही प्लान किया था? ये सब बेकार की बातें हैं. और क्या एडवांटेज लिया? मैंने कोई अपने घर भर लिया? मैंने कोई अपने लिए कोई बड़ा बिजनेस चालू कर लिया? जो कुछ कर रहे हैं देश के लिए ही कर रहे हैं ना हम लोग. सब कुछ दांव पे लगा के बैठे हैं हम लोग. अपना परिवार, अपना तन मन धन सब कुछ दांव पे लगा के बैठे हैं.